उसको फोन कर और बोल मुझे शाम को मिले। गोवर्धन, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। ऐसा होता ही रहता है। ये गन फाइट है, स्टंट शो की तरह। ये यहाँ की आम बात है। पहले हफ्ते 7 लोग थे, इस हफ्ते में 5 लोग बचे हैं। कौन बचेगा कौन मरेगा पता नहीं। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं जरा रमन्ना भाई को बोलकर। ए, तू क्या ससुराल जा रहा है जो कर जाएगा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। चल चल मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। मारने आए थे। रमन्ना, रमन्ना ऑर्डर दो रमन्ना। मारना नहीं मुझे। अगर गोवर्धन को मालूम हो गया ना, सबको खत्म करेगा। गोवर्धन, उस दिन वो बच गया। साले को मारना ही होगा रमन्ना। वो जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। इसके खून को रोको। चलो यहाँ से। जाओ जल्दी। जो यहाँ पर बैठा था वो कहाँ गया? ए भाई, उसको लगता था डर, ढंग से बोल। मैंने उसे भगा दिया। अभी वो शहर के बाहर चला गया होगा। आओ! 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। इतनी जोर से मारा कि मेरा कान बंद हो गया। ए अजमल, भाई ने क्या बोला? फिर से बोलेगा क्या? 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो तेरे को गोली मार देगा रे। मार देगा? ये तेरा फेवरेट डायलॉग है क्या? चलना जाना तेरे को बाद में देखता हूँ। चला यहाँ से। भैया बैदा बैदा, अंडा अंडा। इस आदमी से अंडा क्यों मांग रहे हो? तुम्हें अंडा चाहिए ना? अंडा क्या, चलो मैं तुम्हें मुर्गी देता हूँ। तुम अभी तक मरे नहीं क्या? गन फायर में मैं मर चुका हूँ, ये सोच रहे हो? ऐसा प्यार है तेरा मेरे लिए? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रमन्ना ने तुम्हें डांटा क्या? डांटा क्या, खींच के लाफा मारा। अब पंडित को उसका हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे गाल पे देख के उसका भविष्य बता सकता है। लगता है बहुत मार खाई है। क्यों भाई, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? रामन्ना ने तुम्हें बुलाया है। अगर मैं नहीं लेकर गया तो मुझे मार देंगे। ठीक है, तो पैसे दे दो। ए, अभी तक सुधरा नहीं है तू। शराब पीने से लेकर खाने तक मुझे ही बकरा बना देता है। कितना पैसा हुआ भाई? 20 रुपया। ए, तू यहाँ क्यों गधे की तरह हंस रहा है बे? मैंने तो ये सोचा था कि तू बिहार में जाकर खेती शुरू कर देगा। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। किस कदर बेइज्जती कर रहा है मेरी। क्या संदीप, कैसे हो? नमस्कार सब साहब। ठीक चल रहा है ना? हाँ साहब। बढ़िया है ना? हाँ हाँ। मेरे लिए एक डोसा लगाओ। क्या दिल्ली, हाँ, कैसा है तू? ए, ये जो पुलिस वाला है, इससे पैसे मत मांगना। इसे जाने देना हमेशा की तरह। समझ गया ना? आते नहीं तुम आजकल? नहीं सर, आऊंगा। भाई साहब, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे इडली दो ना। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तूने ही मेरी पानी पूरी का धंधा चौपट हाँ, किया दो था ना ना। देख जल्दी। ले, मजे में हूँ मैं। पैसा नहीं है, एडजस्ट कर लेना। ऐसे फोकट में खाने से मरना अच्छा है। फ्री में खा रहे हैं ना, इसलिए कह रहा है। फुकट में खाते हैं उनके लिए बोल रहा है, मुझे नहीं। जिन्हें शर्म होती है वो कभी भी फोकट में नहीं खाया करते। हमें बेशर्म कह रहा है सर। जो फुकट में खाते हैं वो बेशर्म होते हैं, मैं नहीं। ऐसी बेशर्माई करने से अच्छा है मेरे पाँव धो के वही पानी पी जा। आप सुन रहे हैं सर? मैं क्यों सुनूं? तेरे को बोल रहा है। देखिए, अभी हम दोनों खा रहे हैं। मैं खाने के बाद पैसे देने वाला हूँ। ये रहा पैसा जो मैं इसे दूंगा। मैंने तो मुफ्त में नहीं खाया। अब यहाँ पर मुफ्त में कौन खा रहा है? आइए सर, आइए सर, आइए सर। सब लोगों ने अंतिम दर्शन कर लिए ना? अब मैं इनका चेहरा ढक रहा हूँ। बैठो। ठीक है, बैठता हूँ। दूसरे दिन उस लड़की से तुमने क्या कहा था, मुझे बताओ। दूसरे दिन सुबह मैं उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग।
बाल कृष्ण सर आ गए, एक आदमी ने आकर बताया। मैं उनसे मिलूंगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं उनसे 2 दिन पहले चेन्नई में मिला था। What? कितना भरोसा रखा था तुम पर। तुम्हारे सिलेक्शन में ना आने से तुम नहीं अपसेट हुए, मैं अपसेट हो गया हूँ। 27 साल के हो गए हो, अगले साल इस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाओगे तुम। सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज होकर दिल्ली चली गई, सेंट्रल होम मिनिस्टर से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तुमने एक अच्छा खासा मौका गंवा दिया है। So, जब उन्होंने कह दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करता हूँ और ये बताने के लिए मुझे एक खास जगह की जरूरत थी। What? How dare you? Who do you think you are? How can you treat me like this? हाँ? क्या तुम मुझे कुत्ते का बच्चा समझते हो जो हर जगह ले जाओगे? हाँ? मैं तुम्हारे लिए उस पागल औरत के पैरों में गिरी थी। छी! मैं तुम्हें एक एम्बिशन वाला स्पेशल आदमी समझती थी, लेकिन तुम एक आम आदमी की तरह एक लड़की को पटाने के लिए आई लव यू कहने वाले आम आदमी बन गए। अंजलि मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अंजलि सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। अंजलि 1 मिनट रुको। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि एक लड़की दिल को भा गई। मैं मानता हूं कि मेरा एम्बिशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन प्यार में हार गया तो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्यार दिल में घुसता तो धीरे धीरे है, लेकिन जब निकलता है तो दिल को तोड़ कर निकलता है। जानती हो मैं तुमसे क्यों मिला? क्यों मैंने तुम्हारे मिनिएचर को तोड़ा? सॉरी बोल करके वहां से चला क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ समझा था। हम दोनों में क्या रिश्ता है पता नहीं तुम समझ पाओगी या नहीं, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। अभी तुमने कहा मैंने प्यार व्यार कुछ महसूस नहीं किया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे कान खोलकर सुनो। गुड बाय। अंजलि मेरी बात तो सुनो। हेलो। मैं असिस्टेंट कमिश्नर तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रमा भाई मैं आपके ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। ऑफिस के नीचे? हाँ भाई मैं आपके ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। कमिश्नर, वो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आ गया है। उसको यहाँ पर क्यों बुलाया? पैसा उसके घर क्यों नहीं पहुंचाया? यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, चलो। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी मुंबई मेरे पॉकेट में है। क्या हाल चाल अंदर है? बहुत मोटा हो रहा है, थोड़ा इसका खाना कम कर दो। चलता हूं, सलाम। उसके पापा से मिले थे? क्या कह रहे थे वो? उस दिन शाम को उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया। उनके आने के आधा घंटे पहले ही मैं वहां पहुंच गया था। अर्जुन जी हेलो सर। सो यू लव माई डॉटर? ये सोचकर उससे प्यार नहीं किया सर। मैंने अंजलि से प्यार किया है, आपकी बेटी से प्यार नहीं किया। तुमने मेरी बेटी की मदद की, इसके बदले में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुंबई में कोई इंडस्ट्री सेटअप करके दे सकता हूं, या मुंबई की किसी कंपनी में तुम्हें जॉब भी लगवा सकता हूं। तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी नहीं करूंगा। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चेन्नई के लिए टिकट और रास्ते के खर्चे के पैसे हैं इसमें। अंजलि चलो। ए अंजलि, तुम मेरे इस फैसले से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पापा, मैं नाराज नहीं हूँ। सर 1 मिनट सर। सर कोई देखते ही पसंद आ जाता है, और किसी को दोस्ती करने के बाद उसके कैरेक्टर को पहचानने के बाद पसंद किया जाता है। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। मैं आपकी अर्जुन, मैंने तुम्हें एक बार समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया है क्या? मुंबई में मेरी क्या ताकत है तुम्हें पता? उस दिन अचानक दंगे में उसके पिताजी चल बसे। अगर वो जिंदा होते तो उन्हें अंजलि से शादी के लिए कन्विंस कर लेता,
लेकिन उनके मरने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं और अंजलि एक नहीं हो सकते। ये बताने के लिए कि मैं उसकी जिंदगी से हट गया हूं और सॉरी कहने के लिए मैं उसके घर गया था। ओके, यू टेक केयर, बाय। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। तुम इस सिचुएशन से बाहर आओ और हंसो खेलो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुको, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पापा के कातिल को जेल तक पहुंचाना होगा। मैं अगर उसको कानून के सामने खड़ा करूं तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा। इतनी पावर है उसके पास। खुद ही अपना गुनाह कबूल करके खुद सरेंडर हो जाए कोर्ट के सामने, तभी सजा मिलेगी उसे। तुम उसे सरेंडर करा सकते हो ना? अगर तुमने ये किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाप को किसने मारा? उसके कैरेक्टर को पहचानने के बाद पसंद किया जाता है सर। इससे पहले कि वो मुझे मारने की कोशिश करे, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। इस सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अन्ना, गाड़ी आगे लो। गाड़ी आगे लो। मेरी बात किससे बात कर रहे हो पता है ना? गोवर्धन! अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम पुलिस में सरेंडर कर दो तो अंजलि मुझे मिल जाएगी। पुलिस को जाकर बता दो कि अंजलि के पिता को तुमने मारा है। जाओ। तुम क्या सिर्फ मारने पीटने की भाषा जानते हो? तुमने कभी प्यार किया? दो प्यार करने वालों को अलग क्यों किया तुमने? बोलो, जवाब दो। अगर वापस यहाँ दिखा तो जान ले लूंगा। रामन्ना, तू जितना भी बड़ा हो मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा। भैया, पारसमणि को क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ, बोलो ना। पता नहीं भाई। इसका मतलब तुम अंदर नहीं गए? भीड़ को देखकर शराब पीकर रोना शुरू कर दिया हैं? बस यही काम है तुम्हारा, यही काम है, यही काम है। चलो हटो यहाँ से। ये क्या हो गया इन्हें? किसी ने इन पर नींबू घुमा दिया है और वही नींबू इन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई। ओए, भगवान की दया से इतना पैसा कमाते हो तुम, फिर सड़क पे पड़ा हुआ जादू का नींबू क्यों खाया? मैं तुम्हारी मदद से खाना बना बना के उन्हें खिला रहा था, अब तुम्हारा खुद का ये हाल हो गया तो मैं क्या करूंगा, बोलो? अब इस तरह से नाच क्यों दिखा रहे हो? दांत साफ करना है क्या? हैं? कौन है ये? आंटी है? ठीक है, राउंड मैं और ये दूंगा एक। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, फिर भी बात कैसी कर रहा है, देखो। आपको ये सीढ़ी देने के लिए कह रहे हैं। आप दोनों की सीढ़ी है, मैं ये नहीं देख सकता। अरे बाप रे, कैसे बातें करते हो? तो फिर क्या है ये? खाना कैसे बनाया जाए? भाई साहब, सीडी में आपने जो बताया था उसी फार्मूले से खाना बना कर लाया हूँ, जरा टेस्ट करके दिखाओ। मुंह टेढ़ा हो रहा है जिस तरह जलेबी टेढ़ी मेढ़ी बनती। अरे ये क्या हो रहा है? इन्हें क्या हो रहा है भाई? मामा जी को तो फिर से दौरा पड़ गया। अरे बाप रे। तुमने कभी प्यार किया? तुम क्या सिर्फ मारने पीटने की भाषा जानते हो? दो प्यार करने वालों को अलग क्यों किया तुमने? रमन्ना, रमन्ना, भाई आप चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। ठीक है मैम। रमन्ना, रुको, मैं आ रही हूँ।
कैसे हो तुम? मिलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी, यही कहा था ना तुमने? देख अभी तक जिंदा हो, मरा नहीं, तेरे सामने खड़ा हूँ। मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह गलती की, घर वालों को बताए बिना तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन वो हिम्मत घर जाते ही खत्म हो गई। तुमसे प्यार करके तुम्हारे साथ ही जिंदगी काटती, तुमसे ही शादी करती तो आज रानी की तरह जी सकती थी। तुम्हारे प्यार को जो धोखा दिया था, शादी करके उसकी सजा मिली है। नरक की जिंदगी है मेरी। लोगों की नजरों में मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदर से सैडिस्ट हैं। लड़कियों का दुख देखकर अंदर से खुश होने वाले सैडिस्ट हैं। वो हर रोज मुझे दुखी करता है। मुझे डर है कि वो मेरे बच्चे को मार देगा। अपने किसी दोस्त के साथ मन खोलकर बात करने की इच्छा हो रही थी। तुम्हें देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाई। चाहे तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरे बच्चे से तो नाराज मत हो। इसे छूकर तो देखो। इतना भी नहीं पूछोगे कि ये लड़का है या लड़की? ये लो, पकड़ो ना। ठीक है, ठीक है, हाँ बताता हूँ। जॉन का फोन था, कांगो से पार्टी आई है, चू बस स्टैंड पे मिलने को कह रहा है। वहां नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलना है मैं बताऊंगा, फोन करके बता देंगे। छोड़ क्या है? अंदर नहीं जा सकता। छोड़ इतना पीटने के बाद भी आपसे मिलने की जिद कर रहा है, ये सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। क्या चाहिए बोल। तुम सरेंडर कर दो अभी। मैंने उस बुढ़े को गोली मारी थी, किसी भी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन लिखवा दे। चल जा। इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है और ना ही कोई सबूत है। तुम सरेंडर करोगे तभी केस बनेगा। जानते हो ना, चल निकल यहाँ से। क्यों रमन्ना इससे इतनी सारी बातें किए जा रहे हो? मुझे ऑर्डर दो, खत्म कर देता हूँ इसको। अगर दोबारा तुझे यहाँ देखा तो मैं खुद चाकू मार दूंगा तुझे। यहाँ मारेगा? यहाँ मारेगा? क्यों भाई, एक्टिंग कर रहा है क्या? वहां काटा तो जान नहीं जाएगी, यहां पर काटोगे तब जान जाएगी। उठाओ उठाओ, जल्दी जल्दी। ए, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, अंदर डालो। मेरी बात सुन। हे, 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 तुम लोग तो कुछ बोलो। उस लड़की का नाम क्या है? हा? क्या नाम है उस लड़की का? हा? क्या नाम है उस लड़की का? अंजलि। हा? अंजलि। हाँ, अंजलि। क्या कह रही थी वो? तू उससे मिला था ना? हा? मिला था ना उससे? क्या कह रही थी वो? गेटवे ऑफ इंडिया? वो मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे मिले, इसके लिए तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। बदमाश कहीं का, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है ये लड़का, फिर भी तुम्हें सरेंडर करने की सलाह दे रहा है। रमन्ना, बस हुक्म तो करो। इसके साथ साथ उस लड़की को भी खत्म कर डालता हूँ, वरना ये तुम्हें तंग करता ही रहेगा। शर्म नहीं आती? लड़की को मारने के लिए कहता है। अर्जुन, ये बताओ लड़की कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ और उसे समझाना चाहता हूँ कि उस दिन जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तुम
तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तुम दोनों को मिलाना है। अर्जुन, रमन्ना, ये तुम क्या कर रहे हो? साउथ अफ्रीका की पार्टी 25 करोड़ लेकर अपना इंतजार कर रही है। अर्जुन। बेकार में ही तुम टाइम खराब कर रहे हो। मैं अभी इसे खत्म कर देता ए हूं। तू क्या कर रहा है? तू जानता है रमन्ना का भाई है। अरे देखो देखो देखो, वो डूब रहा है, देखो। अरे कोई तो अरे, बचाओ। मेरा बच्चा अरे, डूब रहा है, गुस्सा कोई करो, बचाओ वो उसे। डूब जाएगा। अरे ए, गाड़ी रोको। ए, तुम उसे गाड़ी से उतारो। भाई वो आपका भाई है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। ए, उसको नीचे उतारो। पर भाई हॉस्पिटल तो बगल में ही है। चलो।